सबसे बड़े एक सेलिब्रिटीज है सैफ अली खान हाँ और करीना कपूर। हाँ जी। हर कोई जो एस्ट्रोलॉजर हो या पंडित हो, हाँ बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि इनकी डिवोर्स हो सकते हैं। हाँ। इनके रिश्तों में खटास है। इनकी जो घर पे जो एक घटना हुई है उसको लेकर काफ़ी बातचीत होती है। काफ़ी मीडिया भी सवाल उठाता है इनकी उनको लेकर कि जैसे कि ये जो मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग अपार्टमेंट में कैसे एक चोर घुस गया, या जहाँ पे चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी है, बायोमेट्रिक्स होते हैं घर जाने के लिए, और जो जानकारी है बहुत कुछ निकल कर आ रही है। लेकिन क्या लगता है कि ये दो ये कपल है, क्या आगे जाके डिवोर्स ले सकता है? क्या मतभेद चल रहे हैं इनके बीच में? क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं नंबर्स की बात करना चाहूँगी। करीना कपूर मेरे ख्याल से न्यूमरोलॉजिकली 3 नंबर की है और सैफ अली खान मेरे ख्याल से 7 नंबर के हैं। तो ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताना चाहूँगी कि जो 3 नंबर के लोग होते हैं ना, वो थोड़े से डोमिनेटिंग और ईगोइस्टिक होते हैं, जो कि करीना है। अगर उनको ये रिश्ता निभाना है तो डेफिनेटली उनको थोड़ा मेलो डाउन करना पड़ेगा। और ऐसे देखिए, बहुत बड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसे वो सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने कहा, 2034 तक किसी भी कपल के लिए अच्छा नहीं है। वही सेम चीज़ इनके शादी में भी है, क्योंकि सैफ का कहा जाता है कि 11 साल के बाद उनके, जैसे कि उनका जो फर्स्ट शादी था वो डिवोर्स हुआ था, अब ये भी 11 साल होने कवर आ चुका है। तो 11 इयर्स में क्या होता है कि उनके डिवोर्सेस हो जाते हैं। तो क्या ये सही है? मतलब मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। आप देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं उनमें से हूँ जो ये बिलीव करती हूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, गुरु के सानिध्य और कुछ रेमेडियल मेजर्स करने से हर किसी की शादी बच जाती है। कई लोगों को मैंने देखा, आउट ऑफ 36 उनके 5 गुण मिलते हैं, लेकिन शादी को 30 साल हो गए। और कई लोगों की मैंने कुंडलियाँ ऐसी देखी हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, जो कि बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं मेरे। आउट ऑफ 36 उनमें मतलब 36 में 36 गुण मिल रहे हैं, लेकिन शादी टूट जा रही है। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि पहले तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि शादी आजकल कोई भी अरेंज वे में करता नहीं है। पहले के ज़माने में कुंडली मैच प्रॉपर तरीके से की जाती थी, बीच में वो चीज़ मिसिंग हो गई, अब वापस कुंडलियों का प्रचलन आ रहा है। तो देखिए कैसे होता है, अगर हम देखें एंसेस्ट्रल कर्सेस के बारे में बात करते हैं, तो मैं उस पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। अगर आप कपूर डायनेस्टी में देखिए भी, तो किसी के भी रिश्ते अच्छे से चले नहीं। अगर आप सैफ अली खान की बात देखें तो उनके माता पिता की शादी बहुत अच्छी चली है ना। वो आजीवन, जब तक पटौदी जी रहे और जब तक शर्मिला टैगोर रही और है अभी, उन्होंने अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाया। तो कुछ ऐसी चीज़ें फैमिली के डीएनए या लीनिएज में आती हैं जिससे आपको विरक्ति होती है, आपको रिश्ते निभाने में तकलीफ होती है। 1.5 से 2-2.5 साल मैक्सिमम का टाइम है जहाँ पे ये दोनों अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इन्होंने 2-2.5 साल के अंदर अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया, किसी पंडित जो पूजा वगैरह सभी करा सकते हैं, ये अगर करा के कोई डिसीजन नहीं लिया, तो डेफिनेटली इसमें अलगाव का योग दिख रहा है, डिवोर्स का दिख रहा है। देखिए, डिवोर्स का कैसे होता है ना, डिवोर्स का योग 2-3 तरीके का होता है। ये भी मैं बता दूं, लोगों को क्लैरिटी नहीं होती। एक डिवोर्स वो भी होता है जहाँ पे पति पत्नी अलग कमरे में सोने लगते हैं, वो एक तरीके का डिवोर्स है। दूसरे तरीके का डिवोर्स ये होता है कि आप ओपन रिलेशनशिप में हो, ये भी ओपन रिलेशनशिप में, और हम साथ में रह रहे हैं। तो कई तरीके की चीजें होती है। तो यहाँ पे अलगाव दिखता है, और अलगाव ऐसा है कि 2-2.5 साल में इसको सॉल्व किया भी जा सकता है। करीना मैम के लिए एक एडवाइस आप देना करीना मैम के लिए मैं यही एडवाइस करूंगी कि है तो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, लेकिन डोमिनेटिंग बहुत है। इनको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को काम करना पड़ेगा ताकि वो सैफ के साथ मिलजुल के चल सके। ओके, बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी जोड़ी है रणवीर और आलिया भट्ट। आलिया भट्ट की अगर